दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ईडी वाले मामले की सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी। आज हुई सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने ईडी ने अपनी दलीलें रखी और उन्होंने साफ कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, नए तथ्य इसमें जुड़े हैं, जिससे पता चलता है कि मनीष सिसोदिया और उनकी टीम इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर है। उन्होंने ये भी कहा कि जो नीतियां बनाई गई थी, शराब नीति हमेशा उजाले में बनाई जाती है, सबके सामने और चौड़े में बनाई जाती है, लेकिन यहाँ ना तो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट्स पर कुछ हुआ, ना ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में इसकी चर्चा हुई। यानी कुल मिलाकर साजिश रची गई, और साजिश का मतलब ही होता है एकांत में साजिश रचना, क्योंकि इसमें ना तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में इसकी चर्चा हुई, क्योंकि जब इस पूरे मामले में सामने सी अरविंद से जब बात की गई तो सी अरविंद ने बताया कि ना तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में चर्चा हुई कि 5% से 12% कमीशन किया जाएगा, ना ही ये कि प्राइवेट लोगों को, निजी लोगों को होलसेल का ठेका दिया जाएगा, और साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कोई चर्चा नहीं हुई। यानी ये सारी चीज़ें बाद में जोड़ी गई क्षेपक के तौर पर। और ये भी कहा गया कि मनीष सिसोदिया लगातार ये कहते हैं कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए, लेकिन ये गवाही है, क्योंकि आप दस्तावेज देखें तो अदालत ये देख सकती है कि मनीष सिसोदिया सभी विधानसभा चुनावों में अलग अलग राज्यों में भी जाते रहे, अलग अलग दौरे भी करते रहे, विदेश भी गए, और कई बार कई दिनों तक वो रैलियां, जनसभा करने के लिए गोवा और पंजाब के चुनाव में बिजी रहे। तो ऐसे में ये कहना गलत है, क्योंकि जिस समय जब ये जाते थे बाहर तो कोई तो था जो इनकी पत्नी की सेवा करता था। लिहाजा ये दलील बिल्कुल गलत है कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है और वो अकेले ऐसे आदमी हैं जो अपनी पत्नी की देखभाल कर सकते हैं, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए। अब 18 अप्रैल को जब अगली सुनवाई होगी तो उस समय मनीष सिसोदिया की तरफ से ये जवाब दिया जाएगा ईडी की दलीलों का। यानी ईडी ने आज अपनी दलीलों से मनीष सिसोदिया की तमाम दलीलों और जमानत की अर्जी के पॉइंट दर पॉइंट चीज़ों को खोल दिया है, यानी परत दर परत खोल कर ये बताया है कि फिलहाल अभी इस समय मनीष सिसोदिया को जमानत पर बाहर किया जाना इस मामले की जांच पर बुरा असर डालेगा। क्योंकि क्या अदालत ये गवाही दे सकती है, क्या अदालत इस बात को सुनिश्चित कर सकती है कि बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया गवाहों से, सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे? अब देखा जाएगा कि 18 अप्रैल को जब अगली सुनवाई होगी तो मनीष सिसोदिया के वकील ईडी की इन दलीलों का क्या जवाब देते हैं। फिलहाल 18 अप्रैल के बाद ही कोर्ट इस मामले में फैसला करेगा, यानी मनीष सिसोदिया के वकीलों की दलील पूरी हो जाएगी तो ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, और उसके बाद फिर जब ऑर्डर आएगा तब पता चलेगा कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई मामले में तो अभी तक जमानत नहीं मिली है, ईडी मामले में क्या जमानत मिलेगी। संजय शर्मा, दिल्ली।